हैं, 2 फोटो जो मैंने अभी भेजी हैं आपको, वो स्क्रीन पे दिखाएं। वो नीचे लिखा है गमोरा, उसको जरा टिक मार्क करना। ये डेड सी है, यानी मृत सागर जैसे हम बोलते हैं, जो इजराइल में है। वो नीचे गमोरा है और वो सदोम है, जो बिल्कुल डेड सी के आपको किनारे पे मिलेंगे। नजर आ गए आपको? ओके, मुझे इस टीवी के पास लेना। ये है, देखो, ये है सदोम और ये है गमोरा और ये है मृत सागर। नजर आ गया आपको? आज इनकी लोकेशन बता रहा हूं मैं, आज ये कहां पे हैं। इसकी स्टोरी सुनो ध्यान से। इसको प्रीचिंग मोड पे कर दो। कौन है अंदर जिसको समझ नहीं आ रही है बात? एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं बाइबल को प्रूफ देखना चाहता हूं कि ये सच है कि रॉन्ग है, कि ये किताबी कहानी है। अगर वहां आग बरसी है, गंधक बरसी है, तो मैं प्रूफ देखना चाहता हूं। और लोगों ने वहां पर खुदाई शुरू की। और उस वीडियो को आप देखेंगे अभी कि वहां क्या हुआ। स्थानीय रूप में नुमेरा कहा जाता है। यह वही स्थान है जिसे पूरा बाइबल में वर्णित गोमोरा से जोड़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सतह के ठीक नीचे राख की एक परत मौजूद है। यह जली हुई मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और मानव हड्डियों के अवशेष यानी कुछ अंश से भरी हुई है। सवाल यह है कि उस जलते हुए गंधक के बरसने का क्या प्रमाण है। ऐसा लगता है कि इसके प्रमाण ये सल्फर की गोलियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। मैं अभी एक कैंपिंग यात्रा पर निकला हूं। आज मैं मृत सागर के दक्षिण पूर्वी तट की ओर जा रहा हूं। बाइबल में इस क्षेत्र को मैदान के नगर कहा गया है। यही वह इलाका है जहां आर्कियोलॉजिकल स्थल मिले हैं जो प्रारंभिक कांस्य युग के समय के हैं। यही वह काल था जब अब्राहम और उनके भतीजे लूत जीवित थे। यही वह समय भी है जब बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मैदान के नगरों को नष्ट कर दिया था। मैं अभी डेड सी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित सबसे बड़े प्रारंभिक कांस्य युग के स्थल पर खड़ा हूं। इस स्थान को स्थानीय रूप से बाब एद्रा कहा जाता है और इसे बाइबल के सदोम नगर से जोड़ा जाता है। इसे 1924 में प्रारंभिक कांस्य युग के स्थल के रूप में खोजा गया था। 1960 और 1970 के दशक में यहाँ खुदाई की गई। पुरातत्ववादियों ने यहाँ एक व्यापक अग्नि विनाश के प्रमाण पाए। यह नगर आग से हुए विनाश के कारण समाप्त हुआ था। यहाँ आप सतह के ठीक नीचे राख और जलने की परत देख सकते हैं। यह मानव हड्डियों के टुकड़ों, जले हुए बर्तनों से भरी हुई है और पूरे स्थल को ढके हुए है। दूर आप बाब एद्रा को देख सकते हैं जिसे सदोम के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में यह विशाल कब्रिस्तान दिखाई देता है जिसकी सीमाएं इन गड्ढों से चिन्हित हैं। ये गड्ढे इसलिए बने क्योंकि दशकों से स्थानीय लोग इन कब्रों को खोदते रहे हैं ताकि प्राचीन वस्तुएं निकालकर बाजार में बेच सकें। 1960 और 1970 के दशक में यहाँ खुदाई करने वाले लोगों का अनुमान था कि इस कब्रिस्तान में लगभग 5 लाख लोग दफन हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। सुनो, एक सेकंड के लिए बंद करना। अब मैं यहां तक की स्टोरी बताऊं। आदमी वहां पे गए जहां आज सदोम और गमोरा जिस लोकेशन पे हैं, ओके, वहां जब खुदाई हुई तो 5 लाख लोग कब्रिस्तान में थे। तो वहां जब खुदाई हुई तो अन्य जातियों ने कहा कि अगर ये किसी राजा ने अटैक किया होता और लोगों को जलाकर मार दिया होता तो कब्रिस्तान में लोग कैसे जले जब ऑलरेडी मरे हुए हैं। 5 लाख कब्रें। मेरी आपको बात समझ आ रही कि नहीं? अगर मान लो किसी राजा ने किसी कंट्री पे अटैक कर दिया और लोगों को जला के मार दिया, अब 5 लाख कब्रों को खोद के वो जलाएंगे थोड़ी? इतना बेवकूफ कौन है अपनी रिसोर्सेस वेस्ट करेगा? 5 लाख, 5,000 तो मान भी लें,
5 लाख कब्रों के अंदर जो मुर्दे थे, जब उनको खोदा गया, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो चुकी थी और जल चुकी थी, क्योंकि जो सदोम और अमोरा में आग बरसी थी वो सबके ऊपर बरसी थी। मेरी बात समझ रहे हो आप? जब वहां पे खोजा गया तो धरती हर साल बढ़ती जाती है, उसकी लेवल बढ़ता जाता है। मिट्टी, आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है कि हर साल लेवल बढ़ता है धरती का, क्योंकि पेड़ों का पत्ता, वेस्ट, सब चीजें लेयर बनाती जाती हैं तो धरती बढ़ती जाती है। आपके घर नीवे हो जाते हैं ना, सड़कें ऊंची हो जाती हैं, ऐसी धरती चलती आ रही। तो जब धरती के नीचे खोजा गया तो उन्हें वहां पे राख मिली, बर्तन जले हुए मिले, मनुष्यों की जली हुई हड्डियां मिली, आज भी वहां वो मौजूद हैं। और वहां पे 5 लाख लोगों का कब्रिस्तान मिला जो भी जला हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर किसी राजा ने मारा या बड़ी त्रासदी हो गई तो फिर कब्रें कैसे जल सकती हैं जो कितने फुट नीचे हैं, जो 8-8 फुट नीचे मुर्दे पड़े हैं, उनको कोई क्यों जलाएगा, और वो भी लाखों मुर्दों को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर उन्होंने समझा कि नहीं, जो बाइबल में लिखा गया है कि यहोवा ने अपनी ओर से आकाश से गंधक और आग बरसाई, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और वहां पे म्यूजियम बना। अब सुनो, आगे आगे चलाओ उसी वीडियो को, उसी जगह से। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इस कब्रिस्तान में भी उसी समय की अग्नि विनाश की परत मिली जिस समय शहर नष्ट हुआ था। यानी शहर और कब्रिस्तान दोनों एक ही अग्नि आपदा में नष्ट हुए थे। कोई सेना कब्रों पर हमला करके पूरे कब्रिस्तान को जलाने नहीं जाएगी। यही कारण था कि पुरातत्ववादियों ने यहाँ के विनाश को एक प्राकृतिक आपदा का परिमाण माना। खुदाई की रिपोर्ट में उन हड्डियों की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं जो गर्मी के कारण मुड़ गई थी। अब मैं बाब एद्रा के कब्रिस्तान से निकल रहा हूं जिसे सदोम माना जाता है, और लगभग 8 मील दक्षिण की ओर जा रहा हूं जहां एक और खुदाई किया गया स्थल है जिसे बाइबल के गोमोरा नगर के रूप में पहचाना जाता है। मैं भी जिस जगह पर खड़ा हूं उसका नाम लोकली न्यूमेरा है। मेरे पीछे जो ये टावर है, इसकी खुदाई की गई थी और इसके गिरने के नीचे 2 कंकाल मिले थे, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। यहाँ हर जगह आग से हुई तबाही के निशान मिले, जैसा कि आप खुदाई की तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि टावर के गिरने से उन कंकालों को बाकी मानव अवशेषों की तुलना में बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह राख पड़ी हुई है और इस राख में हर जगह मानव अवशेष और हड्डियां बिखरी हुई हैं। तो सवाल ये है, यह जलता हुआ गंधक क्या है? यहाँ एक पुराना म्यूजियम भी है जहाँ वर्षों से हुई खुदाइयों से मिले अवशेष और वस्तुएं प्रदर्शित की गई। अब मैं आपको उस म्यूजियम में ले चलूंगा जिसका नाम है धरती के सबसे निचले स्थान का म्यूजियम, और वहाँ आपको दिखाऊंगा कि वे इन विनाशों और बाइबल में वर्णित जलते हुए गंधक के बीच क्या संबंध बताते हैं। तो इस पुराने म्यूजियम में उन्होंने यहाँ इन सल्फर बॉल्स को प्रदर्शित किया हुआ है जो मृत सागर के पास के क्षेत्रों में पाए गए। अब यहीं रोको। उनका मानना है, क्योंकि मुझे समझाना जरूरी है। अब जो गंधक आसमान से बरसाई थी परमेश्वर ने, ओके, उस गंधक की क्वालिटी ये है कि वो हवा में नहीं रह सकती। उसे अगर सुरक्षित रखना है तो वो पानी में होनी चाहिए, क्योंकि गंधक जो है वो बड़ी जल्दी जलने वाली चीज है। अब आपने पहली फोटो जो मैंने दिखाई जहां पर सदोम और गमोरा हैं, अमोरा थे, आप उस फोटो को अगर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि वो जगह कहां है, वो जगह आपको डेड सागर यानी पानी के करीब थी। यानी जब ये 2 शहर नाश हुए और जो गंधक बरसाई गई वो पानी में भी गिरी, हाँ या ना?
अब जब वहां उनको ये साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ये गंधक वाकई परमेश्वर ने बरसाई थी तो ये फिर यहां तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये डेड सागर में हमें मिलती है, क्योंकि अगर गंधक पानी में चली जाए तो वहां सुरक्षित रहती है, अगर ये पानी में हमें मिल जाए या उन जगहों में मिल जाए जहां पहले पानी था और अब नहीं, थोड़ा आगे सरक गया है, तो हम मान लेंगे कि ये वाकई परमेश्वर की ओर से था। और उन्होंने जब खुदाई की, उन्हें गंधक की बॉल्स वहां मिली जो आज भी वहां मिलती हैं। सुनो, प्रॉफिट लॉट जिसको बोलते हैं म्यूजियम, ओके, लूथ, प्रॉफिट लूथ स्टेडियम म्यूजियम नाम है, आज भी आप वहां जा सकते हैं। और सुनो मेरी एक और बात, दुनिया में जहां जहां सल्फर या गंधक निकलती है, उन एरिया में अगर आप फोटोज को हम देखेंगे, उन एरियाज की फोटोज को, जहां जहां से आज इस दुनिया में गंधक मिलती है, वो ये एरियाज हैं जहां ज्वालामुखी सक्रिय हैं। इन एरियाज में लोग गंधक निकालते हैं या ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है पेट्रोलियम से। ऐसे लोग, देखो, ऐसे लोग गंधक निकालते हैं इन खदानों से जाके। अब मेरी बात सुनो जो कान खोलने वाली है, पूरे वर्ल्ड में एक पिक्चर को हम देखेंगे अभी, एक डाटा को हम देखेंगे, एक डाटा को हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर उस पिक्चर को दिखाएंगे। सिर्फ सदोम और अमोरा की दुनिया में सल्फर ऐसी है जो 99% प्योर है, और जितने सल्फर इंडोनेशिया से, वोल्केनो से, ज्वालामुखियों से निकलती है, वो 40 से 60% प्योर होती है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां 100% प्योर सल्फर हो, सिर्फ सदोम और अमोरा के पास वो मिलती है। इमेजिन करो आप लोग, बाइबल अगर आप समझ जाएं, अगर आप बाइबल की स्टोरीज को समझ जाएं कि परमेश्वर असली है, वो बातों का खुदा नहीं है, वो कथा कहानियों का खुदा नहीं, वो रियल परमेश्वर है। इमेजिन। और ये नेचुरल वोल्केनिक सल्फर्स जो नेचुरल वोल्केनो से निकलती हैं, वो 40 से 60% तक उनमें सल्फर होती है, गंधक होती। लेकिन जो सल्फर सदोम और अमोरा के क्षेत्रों से मिलती है, वो 99 मतलब 100% वो श्योर प्योर होती है। और सुनो, इमेजिन करो, परमेश्वर जब गंधक भी बरसा रहा है तो प्योर बरसा रहा है उसमें भी मिलावट नहीं है। अगर वो गंधक भी बरसा रहेगा ताड़ी ऐसी तैसी प्योर ही बरसाऊं ताड़े। इमेजिन 100। और सुनो, आज उन्होंने जब वहां ढूंढा, क्योंकि सदोम में उनको सल्फर नहीं मिली, तो साइंटिस्ट ने बताया कि सल्फर यहां नहीं मिलेगी क्योंकि ये खुले एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्ट नहीं रह सकती। पर वहां एक समुद्र है, जब गंधक बरसी होगी आसमान से तो समुद्र में गई होगी। जब समुद्र खोजा गया और परतें निकाली गई, आज भी गंधक की पता साइज क्या, वही साइज जो ओलों का होता है, जो परमेश्वर ओले बरसाता है बर्फ के, वो गंधक मिली, आज भी मौजूद है। जाना, चले जाओ, चैलेंज करता तुमको। देखो वीडियो आगे। ठीक है, हाँ, उस जगह है कि यही वे चीजें हैं जिन्होंने प्राचीन समय में इस इलाके के शहरों को जला दिया था। जब मैंने पहली बार ये प्रदर्शन देखा तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। मैं प्राचीन स्थलों पर सल्फर बॉल्स खोजने निकल पड़ा, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिले। फिर एक दिन मैं प्रसिद्ध भूविज्ञानी को इस इलाके का दौरा करा रहा था। मैं उन्हें इस म्यूजियम में ले आया, यह प्रदर्शन दिखाया और अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा ये जमीन पर सुरक्षित नहीं रह सकते थे, ये केवल पानी के अंदर ही सुरक्षित रह सकते थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं उन क्षेत्रों में खोज करूं जो कभी मृत सागर के पानी के नीचे थे। इसके बाद मैं मृत सागर के किनारे नीचे गया, किनारे के पास गया और उन जगहों पर तलाश करने लगा जहां से मृत सागर का पानी पीछे हट चुका था। और तभी मुझे सल्फर बॉल्स मिलने शुरू हुए। ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ कितनी मात्रा में सल्फर बॉल्स मौजूद हैं।
तो ये एक सल्फर बॉल है। सल्फर बॉल्स यहाँ 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 देखिए, हर तरफ सल्फर बॉल्स ही है। वहां भी सल्फर बॉल हर जगह, वहां भी सल्फर बॉल्स, सल्फर बॉल हर जगह, सल्फर बॉल्स, वहां भी सल्फर बॉल हर जगह। तो सवाल ये है कि ये सल्फर बॉल्स आ कहां से रही हैं? ये इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि सल्फर बॉल्स यहीं अपनी मूल स्थिति में मौजूद है, जिसे इन सिटू कहा जाता है, यानी अपनी असली जगह पर। ये इस विशेष परत में जमी हुई है। तो हो क्या रहा है? समय के साथ ये इस परत से टूटकर बाहर निकल रही है और फिर बारिश के पानी के साथ इन घाटियों में बहकर आ जाती है। इस तरह ये पूरी परत जो बहुत दूर तक फैली हुई है, इन सल्फर बॉल्स को अपने अंदर सुरक्षित रखे हुए है। यही इनका स्रोत है। मैं अब 15 वर्षों से भी अधिक समय से बाइबल की भूमि में रह रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि यहाँ चीजें रहस्यमय कम और स्पष्ट अधिक होती हैं। जब बाइबल में किसी घटना का वर्णन मिलता है और आप उस स्थान पर जाकर उसे देखते हैं, वहां हुई खुदाई और खोजों का अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ मेल ही नहीं मिलता बल्कि एक बहुत स्पष्ट मेल दिखाई देता है। और जितना अधिक मैं इस भूमि को खोजता हूँ, इसमें खुदाई करता हूँ और इन स्थानों तथा बाइबल में हुए कामों को समझता हूँ, उतना ही बाइबल का विवरण जीवित होता जाता है और उसके प्रमाण सामने आते जाते हैं। और यह उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम सिर्फ एक शहर में आग के विनाश की परत की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई शहरों की बात कर रहे हैं। हम कब्रिस्तानों की कब्रों के ऊपर जली हुई परतों की बात कर रहे हैं और हम बाइबल में दिए गए उस ऐतिहासिक विवरण की बात कर रहे हैं जो बताता है कि क्या हुआ था, जहां आकाश से बारिश की तरह जलता हुआ गंधक बरसने का वर्णन मिलता है।